उर्वशी इत्यादि अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और कुछ गंधर्व गान कर रहे हैं। नारद जी पधारे, नारद जी बैठे। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या कि जैसे ही नारद जी सन्मुख बैठे तो देवराज इंद्र जो आनंदित था, प्रफुल्लित था संगीत में, उसने नारद जी की ओर देखा और देखकर कहा, महाराज, ऐसे इशारा किया। तो ऐसा क्यों कहा? मानो इंद्र ने नारद जी की ओर इशारा करके कहा, बोले महाराज देखिए, ऐसी सभा कहीं जहां संसार की सबसे सुंदर स्त्री उर्वशी, उर्वशी कौन है? जो भगवान नारायण की उरु से प्रकट हुई है, जंघा से प्रकट हुई है। बद्रिकाश्रम में उसका जन्म हुआ है, भगवान नारायण की जंघा से प्रकट हुई है, उसका नाम है उर्वशी। बोले जहां उर्वशी नृत्य करती हो, समुद्र से निकली हुई रंभा, मेनका इत्यादि अप्सराएं नृत्य करती हो, हा हा हु जैसे गंधर्व गान करते हो, और ऐसी देवताओं की सभा और ऐसा तेजस्वी मैं, क्या आपने ऐसे कहीं देखा है? अब इंद्र ने बात तो बहुत अच्छी कही है, लेकिन नारद जी से कह दी ये गलती है। किसी और ऋषि मुनि से कहते तो बेचारे कहते कि हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन कह दिया नारद जी से, और नारद जी तो फिर चुप रहने वाले कहाँ। तो जैसे इंद्र ने कहा, महाराज देखा है ऐसी सभा कहीं, तो नारद जी ने कहा, देखी है इससे भी अच्छी। तो ये बात इंद्र के हृदय पर लग गई। नारद जी बोले, देवराज, हमने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो तुमसे भी ज्यादा सुंदर है और तुमसे भी ज्यादा प्रतापी है, वीर है, बलवान है। तो इंद्र का तो मुख उतर गया महाराज की, नारद जी क्या कह रहे हैं। अच्छा, वहीं जो उर्वशी नाम की अप्सरा नृत्य कर रही थी, उसने ये बात सुन ली कि नारद जी कह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है जो देवराज तुमसे भी सुंदर है और तुमसे भी ज्यादा बलवान है। तो उर्वशी ने मन में कल्पना की, नृत्य करते हुए कल्पना की कि इंद्र इतना सुंदर है तो इंद्र से भी जो सुंदर है वो कौन होगा। इंद्र इतना बलवान है, पर इंद्र से भी बलिष्ठ जो होगा वो कैसा होगा। और ये कल्पना करते करते कई बार क्या होता है, जब हम कोई क्रिया कर रहे हो और हमारा मन विचार कहीं और चला जाए तो क्रिया बिगड़ जाती है कि नहीं, काम बिगड़ जाता है। कई बार आपने देखा होगा, माताएं भोजन बना रही हैं, भोजन बनाते बनाते मन कुछ बात सोचने में लग गया और भोजन जल गया। दूध उबाल रहे हैं, ध्यान कहीं और चला गया, दूध उबल गया, गिर गया। तो ध्यान जब कहीं और जाता है तो क्रिया में भेद पड़ता है। तो उर्वशी का ध्यान जैसे ही उस ओर गया तो क्रिया बिगड़ गई, नृत्य में थोड़ी सी गलती हो गई। और नृत्य में जब थोड़ी सी गलती हुई तो देवराज को तो क्रोध आ ही रहा था, क्योंकि भरी सभा में नारद जी ने कह दिया था कि तुमसे भी सुंदर और तुमसे भी बलवान हमने देखा है। तो देवराज को तो क्रोध आ रहा था, पर नारद जी को क्या कहे, नारद जी को कुछ नहीं कह सकता। इसलिए उर्वशी पर क्रोध निकालते हुए कहा, अरे उर्वशी, इतनी सुंदर नर्तकी होने के उपरांत भी तुम नृत्य में भूल करती हो, तो जाओ जिसका चिंतन कर रही हो उसी के पास चली जाओ। बस उर्वशी स्वर्ग से पतित होकर धरती पर गिर गई। अब उर्वशी धरती पर आई, धरती पर खोजा कौन है वो ऐसा व्यक्ति। तो नारद जी ने बताया था, बोले उसका नाम है पुरुरवा, जिसकी माँ सूर्यवंशी है और पिता चंद्रवंशी है, जो सूर्य के समान तेजस्वी है और चंद्र समान कांति वाला है, ऐसा पुत्र है, ऐसा राजा है, उसका नाम है पुरुरवा। तो उर्वशी उसके बाद पुरुरवा के पास पहुंची और फिर उसने पुरुरवा को देखा तो सच में भी माना कि भैया इंद्र भी इसके सामने कुछ नहीं। पुरुरवा से विवाह भी किया, कुछ शर्तें भी रखी, और देवराज इंद्र जब कुछ लंबे समय तक यह कार्यक्रम चलता रहा, उर्वशी पुरुरवा के साथ रही। एक दिन इंद्र ने सोचा कि भैया उर्वशी बहुत समय से स्वर्ग में नहीं है, उसे वापस स्वर्ग में लाना चाहिए। तो पता चला वो पुरुरवा के यहाँ, पुरुरवा से
उर्वशी को लाया कैसे जाए धरती से, पुरुरवा के यहाँ से। तो इंद्र ने तय किया कि यदि उर्वशी ने कहा है मेरी ये शर्तें हैं, ये शर्तें जिस दिन टूटेंगी उस दिन मैं आपका परित्याग कर दूंगी। उसमें 3 शर्तें उर्वशी ने रखी थी। उनमें से पहली शर्त थी कि मैं केवल घृत पी करके ही रहती हूँ, अन्य भोजन नहीं करती, केवल घी का भक्षण करती हूँ। दूसरी शर्त यह है कि महाराज ये मेरी भेड़ें हैं, जिस दिन कोई इनको चुरा कर ले जाएगा उस दिन मैं आपका परित्याग कर दूंगी, क्योंकि इन भेड़ों को मैं अपने बच्चों की तरह मानती हूं, आपको इनकी रक्षा करनी है। और तीसरा, एकांत काल के अतिरिक्त मैं कभी आपको बिना वस्त्र के न देखूं, निर्वस्त्र न देखूं। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपका परित्याग कर दूंगी। तो रात्रि काल में जब उर्वशी और पुरुरवा सोए हुए थे, उस समय पर देवराज इंद्र ने गंधर्वों को भेजा और उर्वशी की भेड़ों को चुरा लिया। अब गंधर्व जब भेड़ों को लेकर जाने लगे और भेड़ें चिल्लाने लगी, तब उर्वशी ने उनकी आवाज सुनकर सोते हुए पुरुरवा से कहा, अरे राजन, तुमने मुझे वचन दिया था लेकिन तुम अपने वचन को न निभा सके, जाओ मेरी भेड़ों की रक्षा करो। तो पुरुरवा दौड़े। अब रात का समय, अंधेरा, और पुरुरवा कुछ कम वस्त्रों में ही सो रहे थे। उसमें भी जब दौड़े तो कई जगह वस्त्र अटक गए, लेकिन ध्यान दिया नहीं राजा ने, क्योंकि ध्यान तो भेड़ों पर था कि ये चली गई तो उर्वशी मुझे छोड़कर चली जाएगी। तो राजा के शरीर के वस्त्र गिर गए, लेकिन राजा रुके नहीं, भेड़ों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। उस समय इंद्र ने आकाश में बिजली को स्थापित किया। जैसे ही बिजली चमकी, प्रकाश हुआ, तो दोनों ही शर्तें भंग हो गई। एक तो भेड़ें भी चोरी हो गई और पुरुरवा को भी उर्वशी ने निर्वस्त्र देख लिया तो परित्याग कर दिया। बस उसी समय उर्वशी ने पुरुरवा से आज्ञा ली कि अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, अब मैं स्वर्ग को जाऊंगी। यहाँ पुरुरवा बहुत रोए हैं, लेकिन उर्वशी नहीं रुकी और उर्वशी स्वर्ग को चली गई। देखो मोह व्यक्ति की क्या स्थिति कर देता है। पुरुरवा जैसा तेजस्वी व्यक्ति उर्वशी के प्रेम में विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए। राज्य छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पागलों की तरह घूमे, उर्वशी को खोजें जंगलों में, पहाड़ों में, वनों में, नदियों में, लेकिन उर्वशी कहाँ मिले। कई वर्षों हो गए राजा को घूमते घूमते। कहते हैं राजा का जो गौर वर्ण था वह पूरा शरीर जलकर काला पड़ गया। जो सुंदर केश थे वो जटाएं बन गई, देह पर मैल की परत चढ़ गई। जिस राजा के शरीर पर कभी अंग राग लगता था उस राजा के देह पर मैल की परत चढ़ गई, दुर्गंध आने लगी, वस्त्र फट गए। तब एक दिन एक वन में एक तालाब के पास उन्होंने उर्वशी और कुछ अन्य अप्सराओं को बैठे हुए देखा। कहते हैं तब राजा पुरुरवा उर्वशी के पास पहुंचे, और जब उर्वशी के पास पहुंचे तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता की, और जैसे ही उर्वशी की ओर बढ़ने लगे तो उर्वशी ने पूछा, रे हे मानव, तुम कौन हो, हमारे नजदीक मत आओ। तो राजा पुरुरवा ने उर्वशी से कहा, देवी मैं तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा पति। हमारा पति? कौन हो तुम? पुरुरवा ने कहा, देवी मैं तुम्हारा पति, मेरा नाम पुरुरवा। उर्वशी ने कहा, मैं मानती ही नहीं कि तुम पुरुरवा हो। अरे पुरुरवा इतना सुंदर था, इतना बलवान था, तुम पुरुरवा नहीं हो सकते। लेकिन पुरुरवा ने जब सारी बात उर्वशी को बताई कि जब से उर्वशी उनको छोड़कर गई है तब से वो विक्षिप्त की तरह घूमते हैं और जंगलों में भटक रहे हैं, उसे खोजते खोजते कई वर्षों से, और उसी के कारण उनके देह की ये दशा हो गई है। तो उर्वशी ने बहुत डांटा है राजा पुरुरवा को। उर्वशी कह रही है राजा पुरुरवा से, मूर्खोषी नृपशार्दूल ज्ञानम कुत्र गतम तव क्वापि सख्यम न च स्त्रीणाम वृकाणामिव पार्थिवः। उर्वशी ने कहा, रे राजन, मूर्खोषी नृपशार्दूल, हे राजा तू मूर्ख नहीं महामूर्ख है। क्यों? उर्वशी ने कहा, राजन इस संसार में लोगों का मिलना केवल स्वार्थ से होता है। तू कहां जगत में प्रेम को खोज रहा है? जगत में प्रेम नहीं है, जगत में स्वार्थ मात्र है। जगत की गाड़ी केवल स्वार्थ से ही चलती है, और तू प्रेम खोज रहा है संसार में।